हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन में भी एक स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग। जब हम डिफरेंशिएशन में आते हैं तो बहुत सारे वेराइटी हैं डिफरेंशिएशन के। डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट वे से dy बाई dx हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम कैलकुलस का इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कैलकुलस का इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसको हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग एक लाइनिंग दे रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको है, तब हम उसका डिफरेंशिएशन निकालने की बात करेंगे। इम्प्लिसिट जानने से पहले एक और फंक्शन का वैरायटी होता है और उसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। EXPLICIT एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। अभी तक हम जितना सारा फंक्शन पढ़े शुरू में वो सब एक्चुअली ना एक्सप्लिसिट फंक्शन का वो सब वेराइटी था। कहता है कि कोई भी फंक्शन जिसमें y का वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वैसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यानी जब हम y का वैल्यू x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं तो वैसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि if value of y is expressible, if value of y is expressible in terms of x, if value of y is expressible in terms of x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is y is equal to fx, then this type of function is called explicit function. कह रहा है कि वैसा फंक्शन जिसमें हम y का वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। जैसे हम कहीं पर भी बोलते हैं ना कि लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस किया जा चुका है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस। अब इसका नेचर अगर स्टडी करेंगे तो मालूम चलेगा कि y एक साइड में है और RHS में जो दिया हुआ है, RHS में ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x
इसीलिए इसको हम fx बोलते हैं। फंक्शन ऑफ x को ही fx हम लिखते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और बहुत सारा ऐसा, जैसे y sin x अगर हम बोले तो वो भी एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन मुझे पढ़ना क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में जब हम आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आपको क्या करना है कि सेम यही लैंग्वेज लिखना है कि इफ वैल्यू ऑफ y इज नॉट एक्सप्रेसिबल, यहां नॉट वर्ड जोड़ देना है, इन टर्म्स ऑफ x, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ऐसा हो कि वैल्यू ऑफ y इज not expressible if value of y is not expressible in terms of x, if value of y is not expressible in terms of x, then this type of function, function is called implicit function। आप यहां लिख देंगे implicit function। हो गया। अब आप ये जानेंगे कि कौन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इस तरह की क्वालिटी होती है कि हम उसमें y को एक साइड और x वाले पार्ट को एक साइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन फंक्शन होता है? अगर हम सोचें तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम करेंगे और उसी से हम वो इम्प्लिसिट का एक एग्जांपल भी है, उसी से क्लियर हो जाएगा कांसेप्ट मेरा। तो इसका एग्जांपल में हम ये सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ही सिलेक्ट कर दिया और लिखा हुआ है कि साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, ऐसे लिखा हुआ हो और उसका dy बाई dx मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखेंगे कि इस फंक्शन में y कितने जगह दिख रहा है, तब आप बोलेंगे कि y 2 जगह दिख रहा है मुझे। हम बोलेंगे कि y को एक साइड में करिए, कुछ ऐसा करके एक सिंगल y बनाइए उसका। तो आप किसी भी तरीके से एक y इसमें नहीं बना पाएंगे। कॉमन करने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एंगल है ना, तो इसको अगर इधर लाते हैं तो y का कॉमन नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसमें सिंप्लीफाई करने के बावजूद भी y को एक साइड में और x वाले टर्म को एक साइड में नहीं कर पावे, वैसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं कि इफ वैल्यू ऑफ y इज नॉट एक्सप्रेसिबल, यही इसका कीवर्ड है, नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि y का मान x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वैसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसमें कहेंगे कि सिंगल y दिखना चाहिए, सिंगल y दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस। अब हम बोलेंगे कि बताइए इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, तभी तो y 2 जगह दिख रहा है। हम प्रयास करते हैं कि 2y को क्या सिंगल y बना सकते हैं क्या? तो देखिए y हुआ माइनस में एक्स वाई हो गया और ये हो गया माइनस 1, y का कॉमन बना सकते हैं 1 माइनस एक्स और ये माइनस 1, देन यू कैन राइट माइनस
y को एक साइड में हम कर लिए, और जब हम कर लिए तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y एक साइड में हो गया और x वाला पार्ट एक साइड में हो गया। तो आप सोचेंगे कि तो सब फंक्शन में ऐसे हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा हर फंक्शन में करना पॉसिबल नहीं है। जैसे इसी में y दो जगह दिख रहा है, आप कुछ ऐसा करिए, कॉमन बनाने का प्रयास करिए उसमें। तो जब आप कॉमन बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम कॉमन नहीं बना पाएंगे उसमें। तो जब कॉमन नहीं बना पाएंगे तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में इसको अस्पष्ट फलन बोलते हैं, इसको अस्पष्ट कहा जाता है। अस्पष्ट इसलिए कहता है कि y का वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस मींस व्यक्त करना नहीं कर सकते हैं इसे। तो वैसे फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं ये देखिए। डीसी निकालने के लिए कोई इसका प्रॉपर चैनल नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है। मेथड मेरा पहले वाला ही चलेगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। पहले जितने सारे फंक्शन होते थे उसमें dy/dx एक ही जगह दिखता था। कारण क्या था? क्योंकि y एक साइड रहता था, और ये जो फंक्शन होते हैं ना, इसमें dy/dx कई जगह दिखते हैं। जैसे तो पहले हम लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम करेंगे तो आप ऑपरेटर लगाएंगे, कुछ हम क्लासिकल वे में लिख रहे हैं अभी dy/dx और साइन, और ये हो जाएगा xy, और यहां हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा y sin x। अब साइन का डीसी कॉस होता है ये मालूम है मुझे, लेकिन कंडीशन भी मुझे मालूम होना चाहिए कि d के बाद में और साइन के बाद में एक जैसा होना चाहिए। तो नहीं है एक जैसा, तो हम इसको चेन रूल से सेट करेंगे। एक लाइन और लिख देते हैं आपके लिए कि d/dxy, और यहां हो जाएगा sin xy, फिर इंटू में dxy और अपॉन में dx इज इक्वल टू d/dx y और sin x। ऐसे हम कर सकते हैं, चेन रूल से हमने सेट कर दिया। तो जब चेन रूल से हम इसको सेट करेंगे तो साइन का डीसी क्या लिख देंगे? cos xy लिख देंगे। लेकिन यहां पर तुरंत मुझे एक प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि x इंटू वाई है। तो फर्स्ट को ढकिए। जो लोग प्रोडक्ट रूल को नहीं समझते हैं वो लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट को ढकेंगे, क्या दिखेगा? y। जिसको ढकेंगे उसका डीसी निकाल लीजिएगा, x का डीसी 1 होता है। अब सेकंड को ढकिए तो x हो जाएगा, जिसको ढकेंगे उसका डीसी निकाल लेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब फिर यहां आएंगे, यहां भी प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ेगी। यहां भी दो फंक्शन, तो फर्स्ट को ढकिए तो sin x आएगा, जिसको ढकेंगे उसका डीसी तो dy/dx और x। सेकंड को ढकिए तो y, और sin x का डीसी कितना हो गया? cos x, और यहां हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा y और cos xy। कितना हो गया? ये हो जाएगा y और ये कितना हो जाएगा? cos xy। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू cos xy, एंगल है तो ब्रैकेट में ले सकते हैं, और इंटू में हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin x और dy/dx, और प्लस में y cos x इज इक्वल टू, बीच में इक्वल टू है तो यहां कुछ नहीं करना। अब इसको देखिए आप,
इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि dy बाई dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। शुरू में ही मैंने बोला था कि जब भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें dy बाई dx जो है कई जगह दिखेगा, उस सब को एक जगह कर देना है। तो कितना होगा ये हो जाएगा x इंटू cos xy dy बाई dx और उधर से लाइए इधर तो ये बन जाएगा माइनस में sin x और dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले से उधर क्या है तो पहले से y cos x माइनस y cos और ये हो जाएगा x। अब आप dy बाई dx का कॉमन बनाएंगे, dy बाई dx का कॉमन बनाएंगे तो dy बाई dx का कॉमन बनाएंगे तो ये बन जाएगा x cos xy और माइनस sin x और ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू RHS में उसको लिख लीजिए यहाँ पर, ये y cos x माइनस y cos xy। अब मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालना है तो ये आएगा y cos x माइनस y cos xy और अपॉन x cos xy और माइनस में sin x। ओके, इसका डीसी निकालेंगे तो जब हम इसका डीसी निकाले तो मालूम चला कि इसको भी करने का तरीका पहले जैसा ही है, बस एक डिफरेंस है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन के डीसी निकालने में कई जगह dy बाई dx दिखता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसको भी पहले एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। इसमें y पहले देखिए कितने जगह दिख रहा है, एक y यहाँ है और एक y यहाँ पर, यहाँ है y का पावर 1 और यहाँ है y का पावर 2। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम y को एक साइड कर सकते हैं क्या। एक साइड करने का मतलब ये होता है ना कि y सिंगल दिखना चाहिए, कई जगह नहीं दिखना चाहिए, एक जगह दिखना चाहिए। तो क्या इसको हम इधर उधर ट्रांसफॉर्म करके y को एक जगह सिंगल बना सकते हैं क्या, एक जगह दिखाई दे, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है आप ऐसा करेंगे तो y जो है एक जगह एक्यूमुलेट उसको नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये फंक्शन भी इम्प्लिसिट फंक्शन में चला जाएगा, ये भी इम्प्लिसिट। और इसमें प्रूफ दैट लिख दिया है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसमें प्रूफ करके दिखा दीजिए कि dy बाई dx की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई होगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं तो ये होगा tan इनवर्स और y बाई x। ये रूट जो यहाँ आप देख रहे हैं तो ये रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 1/2। और ये भी मालूम होगा कि पावर जब 1/2 है तो पावर को हम बैक में ला सकते हैं, पावर को बैक में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। कहिएगा रूट कहाँ गया, तो रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2 लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से 1/2 बैक हो जाता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम भाषा वगैरह आप खुद से सब लिख लीजिएगा। अब हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप जब इसको डिफरेंशिएट करने आएंगे तो ऐसा आएगा सिचुएशन d/d और चेन रूल से हम डायरेक्ट सेट करके लिख देंगे। आप पहले dy बाई dx लगा लेंगे और देखेंगे तो ऐसा आएगा tan इनवर्स y बाई x हो गया, फिर यहाँ पर d बाई dx और फिर यहाँ हो जाएगा y बाई x। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया,
यहाँ हो जाएगा d अपॉन d, और यहाँ देखिएगा चेन रूल से जब आप सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटू में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में डी एक्स हो गया, सेट कर दिया। आप जो है एकदम मैनुअली अगर करना चाहते हैं, अभी इनिशियली आप पहली बार इसको सीख रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, दोनों साइड में पहले डी बाई डी एक्स लगा देंगे और तब चेन रूल सोचेंगे तो तीसरे स्टेप में आप यहाँ पहुंचेंगे। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। tan इनवर्स x चेन रूल से सेट है, तो tan इनवर्स x का dc बताइए, मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस और एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर y बाई एक्स को कोसेंट रूल से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, y और x का डीसी हो जाएगा 1 और अपॉन में हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाले में आएगा, ये y बाई एक्स है, इसका कोसेंट रूल से हमने कर दिया। अब फिर यहाँ पर है 1 बाई लॉग x का डीसी, तो 1 अपॉन x होता है, ब्रैकेट के लिए हमने कर ली, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डीसी 2y और dy बाई dx होगा। आप इसको सोच लेंगे कि वाई स्क्वायर का 2y तो हुआ है, dy बाई dx भी क्यों आया, ऐसा आप सोचेंगे तो मालूम चलेगा कि चेन रूल से सेट करने पर वैसा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बाई x का होल स्क्वायर, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एलसीएम भी ले लेंगे डायरेक्ट, आप करेंगे सिस्टमेटिक, तो एलसीएम लेंगे तो ये y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, जिसको आप बोलते हैं कि उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में y और अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 1 बाई 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हम 2 का कॉमन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और इनटू में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये था एक्स स्क्वायर था, इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, काफी सिंप्लीफाई हो गया ये। अब देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कितने जगह दिख रहा है इसमें, तो 2 जगह मुझे डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, वो दोनों को एक जगह करेंगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ था x तो x में हो जाएगा माइनस y को RHS में भेज देते हैं, प्लस y हो गया। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का कॉमन बनाते हैं, तो x माइनस y और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस, अभी लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ। अब बताइए, अब जब हमको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करना रहेगा तो ये इंटू में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई और अपॉन में x माइनस वाई, और ये प्रूफ कर दिया इसको। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो उसमें y एक साइड और पूरा x वाला मैटर एक साइड नहीं रहता है,
और हम उसको ट्रांसफॉर्म करके भी वैसा नहीं बना सकते और उसको डीसी पहले जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। अंतर सिर्फ ये होता है कि जब डीसी इसका निकालते हैं तो dy बाई dx इसमें कई जगह दिखता है, क्योंकि y कई जगह दिखता है इसलिए dy बाई dx भी कई जगह दिखता है। सभी dy बाई dx को एक जगह करते हैं और तब हम कैलकुलेट करते हैं। एक और मैंने प्रश्न लिखा है 3 नंबर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे हम, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों को भी हिट कर चुका है।